वो क्या होता है, हमें प्रूव करना है, वो ना 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन होता है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई होता है x प्लस एच टाइप, ठीक है, जहां पे ये x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब क्या है, जैसे मैंने ले लिया 3.9, ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x का मतलब होता है जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है। इंटीजर में देखो, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पूरे नंबर्स आते हैं, यानी कि -3 -2 इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स, लेकिन वो हमारे इंटीजर में नहीं है, तो वो हमारे किस में आते हैं, आर में आते हैं। तो अब जब हम इंटीजर में काम करेंगे तो यहाँ पे मेरे को ऐसे लिखना है कि जो x है ये हमारा क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, इंटीजर। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमारा h में आ जाता है। तो अब मेरे को इसको ऐसे लिखना है x प्लस एच की फॉर्म में, सच दैट जो ये हमारा फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है x है वो इंटीजर है, तो इसमें इंटीजर क्या है, 3 है। जब मैं 3 में 0.9 ऐड कर देती हूँ तो हमारा ये वाला फंक्शन बन जाएगा। मैंने लिख दिया इसको x प्लस एच की फॉर्म में, और h की वैल्यू हमेशा देखो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 4.2 है, ठीक है, इसको अगर हमें लिखना है इस फॉर्म में तो वो क्या आएगा, 4 प्लस 0.2, ठीक है। जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं, मान लिया हमें 4.2 का निकालना है, तो जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट होता है वो इसका आंसर आ जाता है। इसका आंसर कितना आएगा, 4। अब जैसे मैंने ले लिया 4.2 है, अब 4.22, ठीक है, 4.234, कितना भी हम बड़ा ले लें उन सब का आंसर कितना आएगा, 4। कहने का मतलब